अस्सलाम वालेकुम। 28 अगस्त को यानी कि एक मुश्तरका इजलास बुला लिया गया पार्लियामेंट का, सेनेट और कौमी असम्बली का, और कुछ कानून साजियों के बारे में बात हो रही है। अब ये इसके आगे जो है ना, हर बंदे की अपनी जो है वो आप समझ लें कि हालात दे के वो तज्जिया कर रहा है और उसको खबर का रूप दे रहा है कि शायद ऐसा होने वाला है, शायद ये कानून साजी होने वाली है, शायद इस तरीके से है। और जो इंटरनली जो अगर आप कह लें पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो पार्लियामेंटेरियंस के अंदर आप 10% भी ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनको ये पता हो कि होने क्या जा रहा है। लेकिन सब के सब मोहतात हैं और सब के सब इस बात पर आमादा हैं कि हमने किसी भी तरीके से इस कानून साजी को करके, और ये जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, यानी कि पाकिस्तान की इकॉनमी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से बंधी हुई है, उससे पाकिस्तान को यानी कि बाहर निकालना है, इस गर्दाब से बाहर निकालना है, इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। जबकि एक जो जमात है जिसको हम पीटीआई कहते हैं, उसके भी अक्सरियती लोग जो हैं, अक्सरियती लोग, आप उसको 60-70% कह लें, जो मर्जी कह लें, वो लोग भी इस बात पर आमादा है कि पीटीआई को जो है वो कौमी धारे के अंदर आना चाहिए, और ये जो मुज़ाहमत बराए नाम मुज़ाहमत की जो सियासत है, यानी कि जो इंतशार की सियासत है, इसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा, उनको बेचारों को ना जो आप कह लें अक्सरियती हैं, वो 80% भी हो सकते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें कोई वे आउट मिले, हम किसी तरीके से निकलें ऐसी सिचुएशन से। लेकिन उनको वो नजर भी नहीं आ रही कि अगर हम पीटीआई छोड़ते हैं तो हमें दूसरे एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर हम दूसरे एक्सेप्ट कर भी लें तो उनके पास ऐसे नताइज मौजूद हैं कि वो ये कहते हैं कि यार ये देखो, हमने 20 बंदों को अकोमोडेट किया था, 20 में से जो है 15-18 जो थे ना, वो तो रुड़ गए। और अच्छा, वो बेशक के वो फैज मीन नेटवर्क था जिसने वो सारा रिजल्ट मैनेज किया था, और जो मलबा है वो गिर गया था पीएमएलएन के ऊपर। फिर पीपल्स पार्टी की भी उसमें साजिशें थी, उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। लेकिन बहरहाल उनको वे आउट नहीं मिल रहा। अब वो क्या करें? वो साथ में खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि यार किसी तरीके से समझ में आए कि वो जो मेन जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो जो उनसे ना अपनी ही रागनी अपनाते हैं। और वो क्या करते हैं एक्चुअली, उसके बारे में बहुत दफा बात कर चुके हैं, लेकिन हम कि उनको मैसेजेस आते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। वो चंद एक लोग हैं जो मैसेज रिसीव करते हैं, वो मैसेज को समझते हैं और मैसेज रिसीव करके चल पड़ते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही मैसेज होते हैं जैसे साकिब निसार साहब ने बताया कि जनाब मैं तो नहीं, वो जो मेरा जो कार्य खास है उसके पास मैसेजेस आते थे, बाकी तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं। यानी कि एक मैसेज आता था, इस बंदे की ऐसी तैसी फेर दो, इस केस की ये कर दो, और वो मैसेज के थ्रू जो उनसे ना पता लग जाता था कि कौन सा केस है, क्या बारे में। बाकी वो आप समझ लें कि हदीस ही उतरती थी नाउजुबिल्ला। तो वो मैसेज क्या होता था, वो तो पूरा एक हुक्म होता था। उस वक्त में तो ये सारा नेटवर्क एक ही था, एक ही तरीके से काम कर रहे थे। अब मैं आपको कुछ जो खुशबू कह लें, कुछ मालूमात कह लें, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मोर देन 99% इस वक्त में हालात देख के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, मालूमात मिल बहुत कम रही है, इसलिए कि बहुत मोहतात हुए हैं। बिलखसूस जब से ये 8 जजेस ने अपना आप खोल कर दिखाया ना, 13 में से 8 ने, तो अच्छों को जो है ना अपनी पड़ गई है, यानी कि उनका मुफाद पाकिस्तान से के मुफाद से जुड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि यार ये हो क्या गया। हम तो सोच रहे थे कि चलो एक काजी फाइज ईसा के बाद एक दूसरी ऐसी शख्सियत आएगी, इसके अंदर मैं भी शामिल हूं, कि जिसके बारे में ये था कि यार ये बहुत ही जनाब जबरदस्त किस्म का बंदा है और ये मामलात को और साफ शफाफ तरीके से चलाएगा। लेकिन यहाँ तो हालात ही जो उनसे ना वो किसी और रुख पे निकल गए। तो फिर ये फैज अली साहब की जो अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने के बाद जो सूरत हाल बनी हुई है वो ये हो रही है कि किस रुख पे जाए, जहां पे जाए वहां पर मालूमात ही किसी और तरह की मिलती है। यानी कि एक ही बंदा वो कहता है जी फलाने बंदे ने ऑर्डर किया, मैंने ये कर दिया, फलाने ने किया, ये कर दिया। वो कहता है उससे पूछो ना, वो जो उससे पूछते हैं वो कहता है जी उसने मुझे कहा था ये कर दो, उसने मुझे कहा था ये कर दो। ये कोई जो इंटेलिजेंस का जो मामला होता है ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज का जिस तरीके से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, ये कोई लिखा पढ़ा तो मामला होता नहीं है। ये तो सारे जबानी ऑर्डर्स चल रहे होते हैं।
ये फौज तो नहीं है, ये तो एक और चीज है। वो उसने इतनी ताकत पकड़ी कि वो फौज पे भी जो ना सबकत ले गई या फौज को इन्फ्लुएंस कर लिया। यानी कि ये तो आज से 4 साल पहले मैंने आपको बताया था कि चैट्स के अंदर ये बात आ रही है कि ISI जो है ना फौज को दबा चुकी हुई है। आप कह लें कि ये 2000 में बताया था, और ये भी ऐसा नहीं कि मैंने किसी लाइव प्रोग्राम के अंदर बताया था। अब जो मौजूदा वक्त में आ जाते हैं, तो ये जो यहाँ पे जो थिंक टैंक है ना, जो बहुत सोच समझ के ध्यान से जो है ना चलते हैं और बात करते हैं और मशवरे देते हैं, उन सब ने एक बात जो है ना वो ये कही है कि एक जो अरेस्ट किया है ना और उसके पीछे पूरा नेटवर्क निकल रहा है, तो उसकी जो पहली कड़ी है ना वो अदलिया में से सफाई से आ जाती है। अब ये अगर आप करेंगे ना कि जी 65 से 68 कर लें या उस कानून को ख़त्म करके यूं कर लें और यूं से यूं कर लें, वजाहत के साथ बताया कि ऐसा ज़बरदस्त और ऐसा भरपूर रिस्पांस आएगा कि हुकूमत और ताकतवरों के छक्के छूट जाएंगे। इतना मजबूत नेटवर्क है पीछे। तो अगर जो काम डालना है तो इतना स्ट्रांग डालना है कि बचत ना हो और नंगे होके डालना है, ठीक है। यानी कि जो अभी तक यानी कि वहां से जो खुशबू या उड़ती समझ में आई कि 5 कोई कानून साजियां हो रही हैं, 5 कानून साजियां एक के बाद दूसरी, और जिसमें एक जो है ना एक बड़ा रेफरेंस आ रहा है कि ये हमारे साथ जो है ना इस नेटवर्क से मिलने वाली मालूमात है, ये कनेक्टिविटी है। पाकिस्तान को बचाने के लिए किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया जा सकता, लिहाजा ये रेफरेंस आ रहा है आर्ट के ऊपर, ठीक है। ये मालूमात जो जिसकी खुशबू आई है। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इस वक्त में ख्वाहिशात सुनबुन हालात देख के लोग अपने अपनी जो है ना जो राय या तज्जिया है ना उसको खबर बना रहे हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो चैट्स थे वो मैं देख रहा था, तो मैंने कहा अल्लाह करे ऐसा हो, और बेहतरी है कि ऐसा हो कि आठों का बकरा बने और फिर इनकी बोटियां तकसीम हो गुरबा में, और खाल जो है ना वो टांग दी जाए, उसका हिसाब किताब बनाया जाए, तो फिर तो अगलों को भी सोचने का मौका मिलेगा कि ये अब क्या हो रहा है। नहीं तो पीछे तो लाइन है, वो तबाही फेरो, बच्चे खुशहाल, ना बिल के बिजली के बिल का ना गैस के बिल का कोई मसला नहीं। यूरोप अमेरिका के टूर्स ऐसे हो रहे हैं कि जैसे जनाब स्कूल जाया जाता है, कोई मसले नहीं है जिंदगी में। और उनको क्या पता है मसाइल क्या होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ये लिखी पड़ी चंद बातें हैं, ऐसे बेइज्जत करना, ये सब कुछ करना, हमें क्या मसला। यानी कि बंदे मार रही है बेटी और किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, विराजमान है और पूरे प्रोटोकॉल के साथ, और सब ठंडा माहौल चिल। अभी एक और ने रगड़ दी हैं, वैसे तो क्या कहें, बस तो अफसोस की बात है। लेकिन जो बात थी मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं। अल्लाह करे कुछ ऐसा हो, ये बात जहन में रखें कि काजी फाइज ईसा हो या जो दीगर जो अच्छे लोग हैं जिनके बारे में मेरी बड़ी सख्त राय है कि वो बचेंगे नहीं इंशाअल्लाह, रोज़े क़यामत को वो बचेंगे नहीं कि जब वो कहेंगे कि या अल्लाह मैं तो अपनी नौकरी कर रहा था और मेरे सामने ये सारी बेईमानियां हो रही थी और मैं तो बस फिर अपने बच्चों का पेट पालता रहा। तो अल्लाह पाक ज़रूर पूछेगा उनसे कि इतने बड़े तुम ओहदे के ऊपर बैठे हुए थे, सब कुछ कर सकते थे, बचा सकते थे, और तुम्हारी वजह से लाखों नहीं करोड़ों जाने जो उनसे अजियत में थी, कितने मर गए और तुम मुंह देखते रहे, अपने बच्चे पालते रहे, जानवरों की सी जिंदगी, वो नहीं बख्शे जाएंगे। शायद वो गुनाहगार जो ये कहेंगे या अल्लाह मैं लालच में पड़ गया था, मुझे हिर्स और तमा ने मार दिया था, मैं ये बर्बादी फैलाता रहा, वो शायद बच जाए कि अल्लाह का यार कि शायद ये जो है ना इस हिर्स के अंदर जो है ना इतना आगे निकल गया था, अंधा हो गया था। लेकिन वो जो होगा ना इंशाअल्लाह वो नहीं बचेगी। जो मुनाफिक चोर 5 टाइम की, 2 टाइम की, 1 टाइम की जुम्मे की नमाज पढ़ लेनी और तोबा तोबा करते रहना और ये उम्मीदें करते रहना वो अच्छा कर दे, वो अच्छा कर दे, मैं बस जो है ना अपने बच्चों को पालता रहूं, तो और ईमानदारी के साथ वो नहीं इंशाअल्लाह बचने लगे। तो हाँ बचेंगे उस सूरत में कि वो अमली तौर पे आ जाए। तोबा का रास्ता
آخری سانس تک کھلا ہوتا ہے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.